बाज ही नापते हैं तूफान में आसमान को। दोबारा सुनिए, बाज ही नापते हैं तूफान में आसमान को, कौओं को क्या खबर बुलंदी किसे कहते हैं। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं डॉक्टर ऋतु बनावत। और डॉक्टर ऋतु बनावत जी से हम इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं इस विषय को लेकर के कि इनके और सिंबल के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल कमल के फूल और डॉक्टर ऋतु बनावत के बीच में कितनी दूरी बची हुई है। छोड़ रहा है बार बार। हाँ, सभी दर्शकों को मेरा राम राम साहब। हाँ, कितनी दूरी बची है अब श्राद्ध पक्ष की ही ये तो पार्टी को तय करना है और मैं पार्टी से अपेक्षा रखती हूँ कि मेरे मेहनत के बल पर और जितना भी काम आज तक मैंने पार्टी के लिए किया है उसको देखते हुए मुझे सिंबल प्रदान किया जाए और जनता की आवाज पर, क्योंकि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो उसमें जनता क्या कहती है, सर्वे रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। और जनता ने मन में ठाना है और पूरा प्रयास किया है कि सर्वे रिपोर्ट में उनके मन की बात जाए। मैं पार्टी से यह कहना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने अब तक ईमानदारी से जनता के लिए काम किया हो। सर्वे रिपोर्ट में मुझे जनता ने ज्यादा अंक दिए हो और मैंने जनता की कठिनाइयों में सदैव उनका साथ दिया हो तो पार्टी मुझे अपना प्रत्याशी बनाए, ऐसी मैं पार्टी से अपेक्षा करती हूँ। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने आ ही जाएगा। अभी पिछले दिनों एक सुखबुगाहट सी हुई और आप भी, मैंने तो एक वीडियो देखा था, प्रदेश कार्यालय के बाहर आप प्रेस को संबोधित कर रही थी। कैसे जाना हुआ जयपुर? देखिए, सभी को मालूम है टिकट वितरण का समय भी चल रहा है और हर व्यक्ति जो पार्टी में काम करता है अपेक्षा भी पालता है कि मुझे टिकट मिले। तो मैं भी अपनी जो अपेक्षा है या जो जनता की आवाज है, क्षेत्र के लोगों ने मुझसे कहा कि जो प्रमुख लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से भी और जो समर्थक है, मैं जिस दिन हम प्रदेश कार्यालय गए उससे एक दिन पहले सभी लोग यहाँ आए कि ऋतु हमें भी तुम्हें साथ लेकर एक बार अपनी बात से प्रदेश का जो नेतृत्व है उसको अवगत कराना है और केंद्रीय नेतृत्व में भी जो लोग यहाँ प्रदेश कार्यालय पर रहते हैं उनको भी अवगत कराना है कि क्षेत्र की आवाज क्या है। इसलिए हम प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और सभी लोगों ने अपनी बात बड़े अच्छे ढंग से, सभी जो हमारे प्रदेश नेतृत्व में सीपी जोशी जी हैं, प्रहलाद जोशी जी हैं, अरुण सिंह जी हैं और भी कई नेता हैं, अर्जुन मेघवाल जी हैं, सबके सामने अपनी बात रखी। आज मुस्कान दिवस है, विश्व मुस्कान दिवस। और गिरधर चौधरी की इस बात को गौर से सुनिए। मैम, आप सीट निकाल रही हो बीजेपी की, कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा लगता है कि जो धरातल पर हमने पूरी टीम के साथ जनता के बीच में जो मेहनत की है उसकी वजह से लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि हम सीट निकाल पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है कि हमारे दुर्वेश सिकरवार कह रहे हैं कि अगर आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मिल्सवा गांव जो है वो नोटा पर वोटिंग करेगा। ऐसे लोगों से क्या कहोगी आप? मैं ये कहूंगी कि मुझे विश्वास है कि पार्टी सिंबल भी देगी तो आपको नोटा पर वोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रामनिवास दुबेश जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में। जो मैदान होता है जंग का, उसमें वही गिरता है जो घोड़े की सवारी करता है। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जो व्यक्ति चलता ही घुटनों के बल है उसको गिरने का मौका ही नहीं मिलेगा। जितेंद्र तिवारी का कहना है बीजेपी के लिए समर्पित परिवार है आपको
बयाना रूपबाज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं समस्त क्षेत्र से यही अपील करूंगी कि मैंने जितने भी वर्ष की मेरी राजनीति हुई है, 13-14 साल की राजनीति हुई है, उससे पहले भी मेरा परिवार पार्टी को समर्पित था। ऋषि जी ने अपना पूरा जीवन दिया है, अभी तक की जितनी उनकी उम्र है, काफी समय दिया है पार्टी को भी, भाजपा परिवार को भी। और मैं क्षेत्रवासियों से एक ही अपील करती हूँ कि आपने जो स्नेह आशीर्वाद मुझ पर रखा है सदैव, ऐसा ही स्नेह आशीर्वाद इस 2023 में भी मुझे बहुत बहुत आवश्यकता है उसकी। और जो मैंने आपको आपकी सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, इस बार आपका करने का मौका है और आगे भी मैं जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगी। कई लोग मुझसे प्रश्न भी पूछते हैं कि आपने हारने के बाद इतना काम किया है, घूमते हो आप, डेली का आपका रूटीन है, जनता के बीच जाते हो, तो जीतने के बाद क्या होगा? मैं निश्चित तौर पर आपसे सभी से निवेदन करती हूँ कि जो मेहनत, जो श्रम परिश्रम आपने मेरा देखा है, मैं सदैव ऐसे ही आपके बीच में सेवा करती रहूंगी, संघर्ष करती रहूंगी, सदैव आपका साथ दूंगी। इस बार 2023 में दिसंबर में आप मेरा साथ दीजिए, यही आपसे अपील है। विश्वेंद्र सोलंकी कह रहे हैं, हम हमेशा से आपको वोट देते आए हैं, दिलवाते आए हैं, आगे भी दिलवाते रहेंगे। साथियों, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ है। चलते चलते और कह दीजिए कुछ। सभी क्षेत्रवासियों से यही कहूंगी कि हम सबको मिलकर इस 2023 के वर्ष में जीतना है, आप सबको आवाज बनना है, साथ देना है, मजबूती के साथ देना है और विधानसभा पहुंचना है। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दुष्यंत की उन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस संवाद को विराम देते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से भी कोई गंगा अब निकल जानी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन लोकतंत्र की चिंगारी सुलगती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय संवाद के लिए निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।